जी नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना पाठशाला में आपका फिर से स्वागत दोस्तों। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का नया टॉपिक लेके आए हैं। नाम क्या है? डाइस। हिंदी मीनिंग क्या है? पासा। पासा। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों का लिए रीजनिंग का अभिलाषा और आशा लेके आया हूँ पासा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पासा जो है वो महाभारत से चल के आ रहा है। देखिए ये भी मैं हम लोग का महाभारत है, लाइफ गोटा लाइफ ही महाभारत है। तो चलिए इस महाभारत का अर्जुन कौन है, भीम कौन है, अर्जुन सब हम बताएंगे आज। देखिए, डाइस को हम लोग दो कैटेगरी में भाग करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस और ऑर्डिनरी डाइस। सबसे पहले इसका भाग जानते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डाइस, साधारण पासा। देखिए पासा आप शुरू से समझिए, बहुत ही इजी है। आपका जो एग्ज़ाम का आशा यही करेगा पासा। चलिए देखिए, मानक पासा किसे, सामान्य पासा किसे कहते हैं? इस प्रकार के माने जो पासा में व इस प्रकार के पासे की विपरीत सतह के अंकों का योग सात नहीं होता है, बल्कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का साथ हो सकता है। देखिए दोस्तों, इसको हम इस तरह से मतलब अच्छी तरह से लिख लें, इसलिए क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, तब भी मैं अच्छी तरह से यहाँ चित्र बना के समझाऊंगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देते हैं। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे चलिए पासा बनाते हैं। इस तरह पासा देखने में रहता है। क्यूब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पासा। जब हम लोग 7, 8, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तब छोटे सर पूछते थे कि पासे का एग्जाम्पल दो। सॉरी, पासा घन का एग्जाम्पल, घन बोलते हैं हिंदी में, और पासा। चलिए देखिए, पासा बनाने का इस तरह आप लाइन दीजिए, कॉपी निकालिए, इस तरह एक लाइन दीजिए, ठीक है, इस तरह दो लाइन दीजिए, कॉपी निकालिए, दीजिए, और फिर इस तरह लाइन दीजिए, ठीक है, और इसको जोड़ देना है, इसको ये जोड़ देना है, और इसको इस तरह दे, बन गया पासा। ठीक है, अब बन गया पासा तो आपका पूरा होगा आशा। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ मान लेते हैं 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। देखिए सिचुएशन क्या है, जो मेरा डिटेल्स में बताया है सामान्य पासा क्या है, वो एक एग्जाम्पल है, ये बता रहे कैसे। फिर से रिपीट करते देखिए, बोल रहा है इस प्रकार के पासे की विपरीत सतह, इसका विपरीत 1, 2, 3, सॉरी दोस्तों एक बात पुण्य भूल गए, हर पासा का 6 सतह होते हैं। पासे का 6 सतह होते हैं। ये वाला नोट डाउन कर लिए, तो बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, 3 को फेस दिख रहा, सतह को हम लोग फेस बोलते हैं, ठीक है, जो फेस दिख रहा सतह, जो फेस, और बाकी जो 3 सतह होगा, देखिए यहाँ पर जो बाकी जो 3 सतह होगा इसका दूसरा, तो बाकी मान लीजिए कोई भी एक, यहाँ 1, बाकी 4 और 6, यही बाकी है ना, ठीक है। तो देखिए आपको एग्जाम्पल में दे देगा इस तरह का, तो आपको किस तरह सोल्व करना पड़ेगा। देखिए तो बड़ा जे विपरीत सतहों के अंकों के, इसके विपरीत हम मान लेते ये है, ठीक है, ठीक है, विपरीत अंकों के सतहों का योग 7 नहीं होता है। देखिए ये इसका विपरीत ये है तो 7 नहीं होगा। अगर इसका विपरीत हम इसको ये भी 7 नहीं होगा। इसका विपरीत 6 में तभी ये 7 नहीं होगा, बल्कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतह। अब देखिए, अब इसका खेल खत्म, इसको जस्ट समझाने के लिए मैंने बनाया था। अब बल्कि किन्हीं 2 सतह, देखिए ये निकटवर्ती, निकट मतलब इसका निकट ये है, इसका निकट ये है, सतह मतलब ये जो स्क्वायर दिख रहा है, इसको एक एक को हम लोग फेस बोल सकते हैं या सतह बोल सकते हैं। किन्हीं 2 सतह का निकटवर्ती हो सकता है, ये ऐड करके 7 हो सकता है, या ये हो सकता है। देखिए 2 + 5 = 7, निकट 2 सतह का अंकों का योग 7 हो सकता है। देखिए हो गया, इसका मतलब ये एग्जाम्पल सही है दोस्तों। समझ में आ गया है दोस्तों? हालांकि आशा करते हैं आपको समझ में आ गई। पासे का 6 सतह होते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। चलिए अब आते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए दोस्तों एक और बताते जा रहा हूँ। मान लेते हैं इसका कंडीशन ऐसा भी आ सकता है। देखिए कैसे कंडीशन है, यहाँ 5 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ 4 मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं, और यहाँ 6।
मैंने बोला था यहाँ लिखा हुआ किन्हीं दो निकटवर्ती, देखिए ये दोनों ऐड करने से नहीं आ रहा और ये दोनों ऐड करने से आ रहा, मतलब ये और ये ऐड कर दिए 4 + 3 = इसका आएगा 7। ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब इस तरह का सिंगल डाइज में सवाल कैसे आते हैं, देखिए किस तरह सवाल करेगा। सवाल उससे पहले देखिए हम आपको बता रहे एक चीज और, आपको पूछ लेगा इस तरह का पूछेगा, आपको 2 का विपरीत अंक क्या, विपरीत अंक क्या होगा, ये सवाल आपसे कर लेगा तो आप क्या आंसर दीजिए। तो देखिए इस तरह का सवाल जब रहेगा मैंने साधारण सामान्य भाषा में, तो जो 2 अंक का विपरीत, बाकी जो है एक क्या है, 1 4 और 6, बाकी तो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है इसको छोड़ के बाकी जो है तीनों में से कुछ भी हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर यही है, ठीक है। या आपको ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई भी नहीं, मान लेते हैं आपको ऑप्शन में दे दिया, ए का ऑप्शन में दिया 2, ठीक है, इसका 2 का अपोजिट, 2 का 2 तो होगा नहीं, बी का अपोजिट दे दिया आपको, मान लो 3 दे दिया, सी का अपोजिट में आपको दे दिया, मान लेते हैं आपको दे दिया 5 दे दिया, और डी में आपको नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, तो आपको ये टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए इस तरह भी दे सकता है, इस तरह ऑप्शन में आपको एक दे देगा डी, मान लेते 6 दे दिया, तो देखिए दोस्तों 2 का अपोजिट 2 तो हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 3 तो है, 5 भी नहीं होगा, तो आएगा बचा का 6, ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, माने ये तीनों फुलफिल हो सकता है, आपका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसको अच्छी तरह से थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक और एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अब मानक पासा। चलिए ऑर्डिनरी पासा हो गया, अब आते हैं स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा। चलिए आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए इस प्रकार के पासे की किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 हो सकता है, ठीक है। अर्थात यदि 2 संलग्न सतहों का 2 संलग्न योग 7 नहीं होगा। देखिए संलग्न मतलब इसका संलग्न ये है, इसका संलग्न ये, इसका संलग्न ये है, माने नज़दीक नज़दीक कोई भी, तो वह मानक पासा हो सकता है। चलिए अच्छा, मैंने बोला था सामान्य पासा जब बना, साधारण पासा बनाए थे, किन्हीं भी 2 सतह का, यहाँ देखिए वो सिचुएशन आ रहा, अगर जो दी 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 + 1 = कितना आएगा 6, ठीक है दोस्तों। अच्छा 1 + 4 = 5, ठीक है, 5 + 4 = 9। यहाँ देखिए दोस्तों ये इसका जो निकटवर्ती जो सतह है ये सब ऐड करने से एक में भी 7 नहीं है, एक में भी 7 नहीं है, तो ये क्या मानक सामान्य पासा होगा जी? नहीं, तो सामान्य पासा नहीं है तो क्या है? मानक पासा, ठीक है। अगर 7 हो जाता तो हो जाता साधारण पासा, मतलब ऑर्डिनरी डाइस, ऑर्डिनरी डाइस या जनरल डाइस, फिलहाल है नहीं तो इसको छोड़िए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में। देखिए नेक्स्ट स्टेज क्या कहता है। देखिए यह, इसको नोट डाउन करिए, यह एक प्रकार के मानक पासा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या है इसका सवाल, इस तरह के पासे से पूछे जाने वाले प्रश्न, देखिए किस तरह होगा।
बोले इस तरह के पासे से पूछे जाने प्रश्न किस तरह होगा। देखिए आपको पूछेगा जे बताइए एक का ऑपोजिट क्या है, आपको पूछ लेगा जे एक का विपरीत अंक निकाले बा क्या है, जो भी है क्या है लिख देते हैं, क्या है इसको निकालिए। 5 का भी ऑपोजिट निकाल सकता है, 5 का विपरीत अंक क्या है, ठीक है दोस्तों। और 4 का भी पूछ लेगा, ठीक है, सब का निकाल देंगे। देखिए ना आपको क्या है, बहुत ही आसान है। जितना डिटेल्स आपको बता रहे हैं आंसर उतना ही इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों मैक्सिमम हम लोग देखते हैं जितना ऐड करके मैक्सिमम हम लोग 7 आएगा कोई भी अंक जोड़ने से। तो देखिए सबसे मैक्सिमम क्या है मेरा, जो इसको लिख लीजिए, जिस अंक का विपरीत अंक पूछा गया है, ठीक है, जिस अंक का विपरीत अंक पूछा गया है उस अंक को 7 से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, घटा दिया जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। दिमाग से अच्छा कोई नोट्स नहीं होता, समझिए। जिस अंक का विपरीत अंक पूछा गया है सवाल में उस अंक को 7 से घटा दिया जाएगा। इसका पूछा 7 से घटा दीजिए, इसको कितना आएगा, इसको 1 अगर 7 से घटा दिया जाए, यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। इसको इरेज करते हैं। देखिए आप इसका विपरीत क्या बोलेगा, देखिए क्या होगा, तो 7 से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा मेरा 6, ठीक है। इसका विपरीत क्या होगा, 7 से मैंने 5 घटा देंगे तो आएगा मेरा 2। इसका विपरीत क्या आएगा, 7 से मेरा 4 घटा देंगे आएगा 3। देखिए दोस्तों 6 सतह होते हैं, 3 सतह दिख गया और बाकी 3 ये होगा, एक दूसरे का अपोजिट आएगा, मतलब इसका अपोजिट ये होगा, 5 होगा इसका अपोजिट और 2 होगा 5 का अपोजिट। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। वीडियो में समझने में कोई दिक्कत हो, कोई समझ में नहीं आते हैं उसको फिर से देखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, पास से आपको आसे देंगे एग्ज़ाम में, पासा अभिलाषा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।